दोस्तों, आज की ये कहानी एक अनसॉल्व केस के बारे में है। एक ऐसे घर के बारे में जिसे 657 बुलेवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस केस ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। 2014 में अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के इलाके वेस्टफील्ड में डेरिक ब्रॉडस नाम के एक आदमी ने अपनी फैमिली के लिए इस घर को 13 लाख डॉलर्स में खरीदा था। डेरिक मैनहट्टन की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। डेरिक की बीवी मारिया और इनके 3 बच्चे इस घर को खरीदने पर बेहद खुश थे, लेकिन अभी इस घर को थोड़ी सी मुरम्मत की जरूरत थी। इसीलिए डेरिक इस घर में शिफ्ट होने से पहले इस घर की मुरम्मत करवाने में लग गया। दोस्तों, इस घर को खरीदे हुए अभी डेरिक को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि इसे इस घर के मेल बॉक्स में एक खत मिला। इस खत के एनवेलप पर लिखा था टू द न्यू ओनर, यानी घर के नए मालिक के नाम। डेरिक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये खत किसने भेजा है, क्योंकि इस खत के एनवेलप पर कोई एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ था। डेरिक ने इस खत को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इस खत में लिखा था कि मैं तुम्हें इस घर में खुश आमदीद कहता हूं, लेकिन तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने ये घर खरीद लिया। तुम नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मैंने देखा है कि तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। मैं जल्द ही इनके नाम भी जान लूंगा और इन्हें तुमसे छीन लूंगा। खत में यह भी लिखा था कि हम 3 नस्लों से इस घर की निगरानी कर रहे हैं। 1920 में मेरे दादा, इसके बाद 1960 में मेरे वालिद, और अब इस घर पर नजर रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं द वॉचर हूं। दोस्तों, इस आखिरी फिक्रे पर यह खत खत्म हो गया, लेकिन डेरिक को जिस बात ने सबसे ज्यादा खौफजदा किया था वो खत में इसके बच्चों को जान से मारने की धमकी थी। डेरिक और इसकी बीवी ने फौरन पुलिस स्टेशन जाकर इस खत के बारे में पुलिस को इत्तला कर दी। ये दोनों बहुत घबराए हुए थे। पुलिस ने डेरिक और इसकी बीवी को मना किया कि वो इस खत के बारे में किसी से कुछ ना कहें, ताकि खत भेजने वाला आदमी होशियार ना हो जाए। पुलिस ने अपने तौर पर इस नामालूम आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। डेरिक को अब हर वक्त इस नामालूम आदमी यानी द वॉचर से डर लगने लगा कि कहीं द वॉचर इसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। डेरिक को कुछ दिनों के बाद द वॉचर का दूसरा खत भी मिल गया। अब की बार इस खत में डेरिक के 3 बच्चों के निक नेम्स और इनकी डेट ऑफ बर्थ तक लिखी हुई थी। मजीद इस खत में द वॉचर बहुत अजीब व गरीब बातें कर रहा था। इसने खत में यह भी लिखा कि अपने बच्चों को बेसमेंट से दूर रखना, वरना उनके चीखने की आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी। द वॉचर के इस दूसरे खत ने डेरिक को जहनी तौर पर मजीद परेशानी में डाल दिया। दोस्तों, डेरिक और इसकी बीवी को अब अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान की फिक्र हो रही थी। डेरिक को ख्याल आया कि इससे उस आदमी से बात करनी चाहिए जिससे इसने ये घर खरीदा था। डेरिक ने सोचा कि शायद वो आदमी द वॉचर के बारे में कोई खास बात जानता हो। डेरिक ने जब इस आदमी को ईमेल के जरिए द वॉचर के बारे में पूछा तो अगले ही दिन इस आदमी ने ईमेल के जवाब में डेरिक को बताया कि आज से 23 साल पहले जब वो इस घर में शिफ्ट हुआ था तब उसे भी एक ऐसा ही खत मिला था, लेकिन कभी भी इसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। दोस्तों, डेरिक और इसकी बीवी ये घर छोड़कर अपने पुराने घर में ही शिफ्ट हो गए, लेकिन ये दिन को यहाँ आ जाया करते थे। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद डेरिक को तीसरा खत भी मौसूल हुआ। इस खत में जो कुछ लिखा था इससे पढ़कर डेरिक बिल्कुल गुमसुम हो गया, क्योंकि इस खत में लिखा था कि तुम्हारी फैमिली इस घर में कुछ वक्त गुजार कर वापस क्यों चली जाती है। ये घर तुम्हारी फैमिली का इंतजार कर रहा है। यानी द वॉचर को इनकी हर मूव का पता था। ये शायद इनके घर के आसपास ही मौजूद था। वक्त गुजरने के साथ साथ डेरिक ने द वॉचर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेरिक उसे पकड़ने में कभी कामयाब नहीं हो सका। 2017 में डेरिक ने जिस आदमी से ये घर खरीदा था इस पर केस भी कर दिया कि जब ये आदमी खत के बारे में जानता था फिर इसने इस बात से मुझे आगाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, इस घर और द वॉचर की ये कहानी अदालत में पहुंची तो इस कहानी ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर तहलका मचा दिया। ये केस 2 साल तक चलता रहा और 2019 में अदालत ने इस केस का फैसला सुना दिया कि इस केस में इस घर के पुराने मालिक का कोई कसूर नहीं है, बल्कि डेरिक के साथ
कोई ऐसा शख्स मजाक कर रहा है जो शायद इस घर को खरीदना चाहता हो। डेरिक जब अदालत से केस हार गया तब इसने तंग आकर 2019 में इस घर को $9.5 लाख की कम कीमत पर बेच दिया। दूसरी तरफ 9 साल में कभी भी पुलिस को इस बात का पता नहीं चल सका कि द वॉचर कौन है, इसीलिए अभी तक यह केस अनसॉल्व ही पड़ा हुआ है। 657 बुलेवार्ड की कहानी दुनिया भर में बेहद मशहूर हुई। इस वजह से नेटफ्लिक्स ने इस कहानी को डेरिक से खरीद लिया और अब नेटफ्लिक्स द वॉचर के नाम से एक सीरीज भी बना रहा है।